चाहिए। तो यानी सीता माँ ने कहा कि 1 महीना का वादा कीजिए, अगर 1 महीना हमारे स्वामी नहीं आएंगे तो मैं आपकी पत्नी। पुराण में पाया गया है, बेवकूफ न बनाओ भैया। फिर हमारा दूसरा नंबर लगा, फिर दूसरा नंबर लगा कि मैंने कहा कि राजा दशरथ प्राण तजो वरदान मेहरुआ, अगर केकाई वरदान नहीं मांगती तो राजा दशरथ के प्राण, अगर केकाई वरदान नहीं मांगती तो दशरथ के प्राण नहीं जाते। और फिर हमारा तीसरा वरदान कहाँ लगा? वो कहाँ? नारद का मुख बंदर होएगा देखो मेहरिया, यह बात कहने बताइए, सही बात है। और यानी आल्हा उदल का वंश नाश होएगा देखो मेहरवन के खाते। तो बात सब सही है, उसका लीपो पतो ना भैया। फिर भैया ने बताया, ये सुनो भैया, फिर यहाँ की बात बताए, क्या कहे? कौन वाली? प्रीति, प्रीत पर पहले श्रवण करें। कहना है इधर नारी चल रहा, उधर भाई चला, जो चीज गाओ नारी गाओ तो नारी गिर गावा करो। और हमने कारण बताया, आपने कारण नहीं चक्कर बताओ चलेगा, उनके चक्कर का कोई मतलब थोड़े हो पलटा करो, लेकिन नहिले पर दहिला कहना है। दहिला बताओ भैया, दहिला कहना है। अरे प्रीति के हो तो दूर की के हो, मेरे कई प्रीति के हो तब भूलना, प्रीत कहाँ की छीन जाते, प्रीति के हो तो दूर की के हो, मेरे के प्रीत नहीं करो, मेरे के तो मामला प्रीत की बात है भैया। प्रीत के हो तो दूर की के हो, और प्रीत के हो या नारीत के हो, पर नीची प्रीत के हो तब भूलना। देशराज भैया जो इस ग्राम के निवासी हैं, और भैया के द्वारा 201 रुपया का दान है, बोले सच्चे दरबार की कहना है। आगे छुट्टी हो ना, और बराबर मतलब व्यवहार होगा, उनका झोड़ा बेहतरीन तो आए। और कहना है, अरे मर्द भाइयों ससुरारी गयो, ऐसा बात नहीं, ऐसा बात है। जो मर्द होता ससुराल को ज्यादा करता क्या है, क्या करता है? ये मर्द भाइयों ससुरारी गयो, ससुरारी मजाई
बड़े भैया की तरफ से 101 रुपए का दान है। हाँ। बोले कन्हैया भगवान की। तो आइए कहना है। और एक बात भैया ने भैया गाया था कि नारी चाहे अपन चाहे जितनी की हो दूसरी नारी से मोहब्बत न करेगी। हाँ न करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोको मेहरुआ के चक्कर में बर्बाद हुआ। तो कहना है अरे मनवा न भावैया अपने अरे नारी बा दुलारी और दूसरे की नारी का है मनवा न भावे अपन नारी बा दुलारी और दूसरे किनारी काहे लागे बा प्यारी। यानी कहावत कहाते बुढ़वा लोग कि लौंडा अपन चाहे लूला चाहे खोतरा हो वो अपन यानी बहुत नीक लागत है। अच्छा। लेकिन जैसे जाते हो अनाथ भैया दूसरे के नजर जाते बड़ी कहावत क्या कहते हैं कहना है क्या कहना है अरे इंदलू भाई गए गौतम ऋषि भाई गए नारी पर अरे इंदलू भाई गए गौतम ऋषि नारी पर गौतम ऋषि नारी अहिल्या पर लुभा गए थे। तो गौतम बाबा ने अपनी नारी को श्राप दे दिया श्राप पत्थर करी डारी और दूसरे की नारी काहे लागे बा इसीलिए दूसरे के मेहरबा भैया नीक लागत है। और कहना है चंद्रमा लुभाई गए गुरु जी की नारी चंद्रमा लुभाई गए गुरु जी की नारी पर चंद्रमा लुभाई गए चंद्रमा बृहस्पति महाराज की नारी तारा पर लुभा गया था। और तीसर उन्हें छाला किया वृंदावन बिचारी पर यानी चंद्रमा बृहस्पति महाराज की नारी पर लुभा गया और विष्णु यानी वृंदा यानी जलंधर की पत्नी पर लुभा गए। अगर विष्णु छल नहीं करते तो भोले बाबा जलंधर का वध नहीं करते। कवि ने लिखा है चंद्रमा लुभाए गया गुरु जी की नारी चंद्रमा लुभाए गया गुरु जी की नारी पर चंद्रमा लुभाए गया सड़ू ने छाला किया भैया कोई के महतारी दूसरे की नारी का है जिससे भैया कहने अपन में हर जब देवता लुभाएंगे तो हमारा तुम्हारे कौन औकात जब देवता लुभाएंगे तो हम तुम तो ही वाले
तो क्या क्या कहना है? प्लेटफार्म पर बात है। प्लेटफार्म छूटे वाले एक लाइन कहना भैया जी से कि पढ़ी लिखी है हर समाज, पढ़ी लिखी है हर समाज, पढ़ा जमाना चला गवा। इसलिए भैया कहना कि पूरी समाज पढ़िए, पहले वाले बुढ़वा नहीं रहेंगे। ज्यादा न बताओ। पढ़ी लिखी है हर समाज, बीबी सीआर के आगे भजन का गाना देखो। टीवी VCR और ऑर्केस्ट्रा हो तो आदमी नहीं बाती, या भगवान की चर्चा हो तो दो दिन चले जाते रहे। टीवी VCR के आगे जब से चली गई चाय तो भैया सरबत जबाना चला गवा। जब से चाय चल गए तो सिर्फ शरबत उर्बत नहीं मिल, जहाँ जो के तब तक चाय बना लो, पूरा फेफड़ा चला बर्बाद कर दिए। जब से चल गए चाय मोरे भैया और पढ़ी लिखी है हर समाज, पढ़ा जमाना चला। शंकर भगवान की जय। तो आइए, समय संकेत कर रहा है। सौनिक मुनि पूछ रहे हैं, ये बताइए भगवान ये ऋषि कौन है? कौन है? जो श्राप दे दिया था। चर्चा वहीं से कहना है मोरे रामा रामा हो, मोरे अरे कथा यही भांति बढ़ी रामा, कथा यही भांति बढ़ी रामा, लगाया जे गई हार कथा यही भांति बढ़ी रामा।
भैया जी जो घर मालिक हैं हाँ और भैया के द्वारा 101 रुपया का दान है वो सच्चे दरबार की। दरबार की है। तो देखिए प्रसंग वहीं से और वो हमारे देशराज बड़े भैया कोई छाया हुआ नाम अच्छा भैया जी के द्वारा राष्ट्रीय 101 रुपया का दान है वो सच्चे दरबार की। तो प्रसंग वहीं से है। भैया जी ने अपने समय सब कटपिस में ले लिया। मतलब प्रसंग भी सुना जो सुना तो कहा तो इनका कुछ नहीं था कटपिस है गाँव सब लोग सो रहे हैं सब लोग बड़ी दूर वाले सुन रहे हैं। खाली तो आज देखिए सौनिक मुनि सूत जिससे कहते हैं कि भगवान हमें ये बताइए ये ऋषि कौन है। तो कहना है तो सौनिक मुनि तब कहे अरे मुनिवार दिया वो बताई अरे कौन ऋषि रही साप का दिन सुना अरे कहे सूत जी तब है लागे और सुन लियो ध्यान लगा अरे मुगदल नाम रही मुनिवर का मुगदल नाम रही मुनिवर का ओ भैया मोरे भेद रहे बतलाई कथा यही भात कढ़ीरा के द्वारा सुदेश भैया के द्वारा राष्ट्रीय 151 रुपया का दान है वो सच्चे दरबार की। तो आप देखिए बता रहे हैं सौनिक मुनि से सूत जी इस मुनि का नाम मुगदल मुनि था। और इधर राजा पूछ रहा है कि ये बताइए जो तुम्हारे नगर में यानी इंद्र से कह रहा है ये बताइए भगवान इस दूत का एक कोढ़पन कैसे दूर होगा। तो उधर सूत जी आगे चर्चा सुना रहे हैं सौनिक मुनि को। तो कहना है क्या कहना कहना है काहे लगे तब इंद्र राजन चितलाई आवाजे का प्रसंग गायिका रहन सुना और वही दूत कालियो बुलाई मानव बात आज इंद्र बता रहे हैं तभी तुम्हारे नगर का उद्धार होगा और इसका गोह दूर होगा। सुन कई राजाली न बुलाई सुन कई राजाली कहना है अरे कोई करो उपाय कथा यही भात बढ़िया सौनिक मुनि को सूत जी सुना रहे इधर सूर्यसेन राजा से बता रहे कथा अरे कि
कि उसी दूत को बुलाइए जो कोढ़ी है जिसकी दृष्टि से मेरा विमान गिर गया था। तो राजा ने कहा भगवान हाथ जोड़ के निवेदन किया, ये बताइए इसका कोढ़ किसी प्रकार से दूर करा दीजिए, ने आज तुम्हारे गिरा कर तो सरे गिरी, कोई भी आप हटा सकता है। तो कहा बुलाइए उस दूत को। आज दूत को जब बुला लिया गया तो देखिए इंद्र बताते क्या इंद्र कहीं समझाई राजा तब दूत बुलाई, अरे कछु दूरी लई जाऊ विपिन कपरी देखा। भैया आज इंद्र जी कह रहे हैं उस दूत को बुलाइए और उस दूत को लेकर के इसी कुछ दूर आपकी राजधानी से जाइए, तो तपोवन नाम का जंगल है, वन है। उसी वन में होता क्या है? क्या वही वन मायक कुआं बनी है और मानव बात बनी है, एक बहुत विशाल कुआं बनी है, कुआं बनी। और उसी जंगल में इसको लेकर जाइए। वहाँ होता क्या है? क्या होता है? अरे तही मा जाई दिया भैया मोर जाई करई स्नान कटाय ही भाग बढ़िया। राजधानी से कुछ दूर एक तपोवन नाम का वन है, और उसी वन के अंदर एक विशाल कुआं बनी है, और उस कुआं में ले जाकर के इसका स्नान कराइए। तो आज देखिए दूत वहां पे जाता है। फिर जब कुआं के समीप गया तो हुआ क्या? करन चाहाय स्नान और जब कुआं में भाई, पहले सोचिला पानी भर के निकाल ली जा तो न हुआ दी जा, तो विचार किया पानी सोच कर न दूर का ये ढकेल दियो, बड़ा गंदे काम किए से, इसलिए कोढ़ी हो गया है। तो जब स्नान करना चाहा तो हुआ क्या? करन चाहाय स्नान अरे जब हुई कुआं में भाई, पहुंचा कुआं के भीतर बेदयस रहे, उसी कुआं माना गयक बैठा और सुन लियो। जैसे कुआं के अंदर कूदे तो देखेंगे बहुत तक वहां बैठा हुआ है। होता क्या है? अरे उसी कुआं के अंदर भैया और बैठा है एक नाग। होता क्या है? क्या होता है? होता ही समय कहा थी
समय संग है। अंतिम लाइन में कहना है, उसी समय एक बहुत भयंकर हाथी आ गया। हाथी के क्या कारण है? और कुआं के अंदर हुआ नाग हो, ऊपर हाथी है, तो होता क्या है? क्या हुआ? अरे मुख है के छाप रहा है, यानी छा मुख वाला हाथी रहा है। अच्छा मुख है जही के छा, अरे रहो मैं सब हम बताई। सौनिक मुनि तब कहे शंका फिर हमारे उस हाथी के 6 मुख थे और सपवा के दे। सौनिक मुनि ने कहा मैं फिर शंका हो गई। कौन शंका? अच्छा शंका नहीं मिटी। शंका सौनिक मुनि ने कहा भगवान हमारे फिर शंका हो गई। शंका कहा तुम्हारी कौनी कौनी शंका हम मिटाई। क्या पूछते हैं? का पूछते हैं? कहना है सौनिक मुनि तब कहे शंका दियो। अरे कही राजा कायू रहे हाथी और दीजे मोहि बता। अच्छा और कहाँ से नाग कुआ मायावा, कहाँ से नाग कुआ मायावा। कहना है क्यों करता रही निवास कथा यही भांति बढ़ी राम। सौनिक मुनि के शंका हो गई कि ये हाथी कौन है राजा का रहा है। अरे और ये क्यों, और ये सर्प इस कुआं में क्यों निवास करता था? हाँ इसका क्या कारण है? क्या कारण ये है? हमारे शंका है। कौन शंका भैया? तो समय संकेत कर रहा है। हाँ, तो अंतिम लाइन में कहना है, हाँ देशराज भैया तो शांत रहो। अंतिम लाइन में कहना है मिली कथा जो मोहि अरे सब हमारे सुनाई। और बाकी जो प्रसंग गायिका देव तो राजा राम गुरु जी रहते देवियापुर स्थान। अच्छा यादव कुलमा जन्म यादव कुलमा जन्म लिहनी है। अरे सुंदर जाति यही रखता यही भांति बढ़ी राम। आइए इसी का समय संकेत कर रहा है और बड़े भैया जी का प्रोग्राम है।